आप सभी को मुस्कुराता हुआ नमस्कार। और आज की अगली क्लास में आज हम पढ़ेंगे आसन के बारे में। ईएफई एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, उसका नाम है आसन। आसन नाम से पता लग रहा है कि हमारे जो जिस प्रकार हम बैठते हैं या बैठने की मुद्रा, आसन। अब इसकी जो परिभाषा है, महर्षि पतंजलि के अनुसार उन्होंने कहा था कि स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि आप जिस भी आसन में स्थिरता के साथ सुखपूर्वक बैठ सको, इट्स कॉल्ड आसन। बहुत सिंपल परिभाषा है, स्थिरम सुखम आसनम। जिस भी आसन में आप स्थिरता के साथ सुखपूर्वक बैठ सके, इसको हम बोलेंगे आसन। कई बार क्या होता है कि हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं और बच्चे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, कोई कैसे बैठा हुआ है, कोई ऐसे बैठा हुआ है, कोई सीधे बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको जिस आसन में बैठने पर सुख मिल रहा है, स्थिरता के साथ सुख मिल रहा है, उसको हम आसन कहते हैं। उसके बाद जो ब्रह्मोपनिषद ने कहा था के अनुसार जो आसन की परिभाषा दी, वो दिया था कि लंबे टाइम तक, एक चिरकाल तक सुखपूर्वक बैठने की जो स्थिति है, उसको हमने क्या कहा पर आसन कहा गया। चिरकाल तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति, पोजीशन को आसन कहा गया है। किसी भी आसन में स्थिरता, सुखपूर्वक कुछ देर बैठने की स्थिति को कहा गया है। एक लंबे टाइम तक आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे हमारा जो आसन है, उनके प्रकार, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ आसन। इसमें सबसे पहला जो आसन आएंगे अपने, वो आएगा अपना मेडिटेटिव आसन। फर्स्ट आपका आएगा मेडिटेटिव, सेकंड जो आसन आएगा आपका रिलैक्सेटिव, और थर्ड आपका आएगा अपना कल्चर या करेक्टिव आसन। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ आसन। हिंदी में बात करेंगे तो ध्यानात्मक आसन, ऐसे आसन जिनका उद्देश्य ध्यान के लिए होता है, वो कौन से कहलाएंगे अपने ध्यानात्मक आसन। विश्रामात्मक आसन में कौन से आएंगे, जिनको करने से हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, एक आराम मिलता है, सुख मिलता है, विश्राम मिलता है। थर्ड वाला जो है वो अपना है शरीर संवर्धनात्मक आसन, यानी कि इस प्रकार के जो आसन होते हैं जिसमें हम अपने शरीर को एक प्रकार से हम क्या करेंगे, उसको हम अपनी जो मांसपेशी है उनको हम स्ट्रेच कर रहे हैं। ऐसे आसन जिनको करने से हमारी जो मसल्स है, हमारी जो बोन्स है, वो क्या होती है, स्ट्रेच होती है। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ आसन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यानात्मक आसन, विश्रामात्मक आसन, और तीसरा अपना जाएगा शरीर संवर्धनात्मक आसन, ठीक है। अब इसके आगे सबसे पहला जो टॉपिक था आपका, वो था आपका ध्यानात्मक आसन। मेडिटेटिव आसन में सबसे पहले आपका आएगा स्वास्तिक आसन, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन। ये जो आप चारों आसन देख रहे हैं, स्वास्तिक आसन है, सिद्धासन है, पद्मासन है एंड सुखासन है। इन चारों का जो उद्देश्य है, ये जो आसन है, ये केवल किसके लिए है, ये हमारे केवल ध्यान के लिए है, जिनको करने से हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। मेडिटेटिव आसन ये कहलाएंगे। सेकंड जो टाइप था आपका, वो था आपका रिलैक्सिव आसन। विश्रामात्मक आसन में हम अपनी बॉडी को विश्राम की स्थिति में ला रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, शिथिल कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा, शवासन। शवासन हो गया। सेकंड हो गया आपका शशांक आसन, जिसको हम रैबिट पोज बोलते हैं। और तीसरा अपना आ गया मकरासन, क्रोकोडाइल पोज, तो हम बोलते हैं मगरमच्छ, ठीक है। ये तीनों जो आसन है, इसमें हमारे जो शरीर है, जो हमारी बॉडी है, उसको क्या मिल रहा है, विश्राम मिल रहा है, रिलैक्स मिल रहा है, शिथिल कर रहे हैं हमारी बॉडी। उसके बाद अपना आएगा कल्चर और करेक्टिव आसन। कल्चर और करेक्टिव आसन की बात करूं, सांस्कृतिक और सुधारात्मक आसन, उसमें सबसे पहले जो आएंगे, अब ऐसे आसन जिनको करने से हम अपनी बॉडी में क्या कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, मांसपेशियां हैं, बोन्स हैं, हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। उनमें जो नाम है चक्रासन, हलासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, सेतुबंध आसन, शलभ आसन, मयूर आसन, पर्वत आसन, त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज,
ताड़ासन, मत्स्येंद्र आसन, वक्रासन, पादहस्तासन, शीर्षासन, ये सारे के सारे आसन कौन सी कैटेगरी के आएंगे? कल्चर और करेक्टिव टाइप्स के आएंगे। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं? जो पेट के बल आसन कौन से होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे पीठ के बल आसन कौन से होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे बैठने वाले आसन कौन कौन से होते हैं। अब पेट के बल होने वाले आसन, और दूसरा हम इसको क्या बोल देंगे, जिसे हम पढ़ रहे हैं भुजंग आसन, तो ये पेट के बल भी है, और दूसरा इसका कौन सा प्रकार है? कल्चर या करेक्टिव, शरीर संवर्धनात्मक आसन। ठीक है, ऐसे आसन जिनको करने से हमारे शरीर की क्या वो सुधार होता है। ठीक है, भुजंग आसन को हम क्या बोलते हैं? कोबरा पोज। इसको आप भुजंग आसन बोल दीजिए या कोबरा पोज बोल दीजिए, एक ही बात है। आप फोटो देख रहे हैं, भुजंग आसन हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम पेट के बल लेटेंगे। ठीक है, जैसे आप फोटो देख रहे हैं, पेट के बल लेट करके, और दोनों हाथ आपके बिल्कुल एकदम चेस्ट के पास, जो अपना शोल्डर के पास रहेंगे, और फिर श्वास को भरते हुए, श्वास को भरना, इनहेल करते हुए धीरे धीरे हम ऊपर की ओर जाएंगे। तो ये हो गया अपना भुजंग आसन। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? भुजंग आसन में भुजंग का अर्थ है, आपसे पूछ लिया कि भुजंग आसन में भुजंग का अर्थ होता है, और चूंकि आपको पता है कि भुजंग जो है एक कोबरा पोज बोलते हैं कि भुजंग कोबरा, इसका मतलब भुजंग का मतलब हो गया सर्प, जो सांप होता है। ठीक है, कोबरा पोज इसका सेकंड नाम है। क्यों? क्योंकि जब ये आसन हम करते हैं तो हमारे शरीर की जो आकृति है, जो हमारी बॉडी की शेप है, वो सर्प के जैसे बन जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है, अब जो भी आसन आप पढ़ रहे हैं, एक तो उसका नाम, और उस जो उसका नाम है उसका अर्थ क्या है, और दूसरा उसके लाभ और उसकी सावधानियां, उसके जो भी बेनिफिट्स होंगे, आसन जो भी हम आसन करेंगे, और उसकी सावधानियां, जो भी उसके कॉन्ट्राडिक्शन है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं बात करूं कि सबसे पहला बेनिफिट जो होगा अपना होगा, लाभ जो होगा बॉडी को, वो होगा अपने कमर दर्द के लिए। यानी कि जो भुजंग आसन है, तो ये हमारे सबसे पहले जो कमर में अगर दर्द है तो उसको वे रिमूव करने में अपनी भूमिका अदा करेगा। ठीक है, दूसरा, ये हमारे शरीर से तनाव और थकान, इन दोनों को दूर करेगा। तीसरा मैं बात करूं, जो रीढ़ की हड्डी है, जो अपना स्पाइन है, उसको लचीला बनाएगा, उसको फ्लेक्सिबल करेगा। ठीक है, ये जो भुजंग आसन के 3 ये लाभ हो गए। अब सेकंड टॉपिक है आपका सावधानियां। कॉन्ट्राडिक्शंस का मतलब क्या हो गया कि ये आसन किसको नहीं करना चाहिए, या हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि पेट के किसी भी प्रकार में किसी प्रकार की सर्जरी होने पर ना करें। जैसे हमारे मान लो कि कई बार कुछ एब्डोमन ऑपरेशन हो गया है, जैसे हर्निया का ऑपरेशन हो गया, ठीक है, या आपके पेट में किसी प्रकार की कोई भी शल्य चिकित्सा है, सर्जरी है, वो अगर हो रखी है तो आप इस आसन को नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। सेकंड आप क्या आ गया, मान लो कि हमारे पीठ में चोट लग रही है, हमारे पीठ में चोट है, या हम कहीं गिर गए, तो भी हम इस आसन को नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा जो इसके सावधानी है वो है अपना, प्रेग्नेंट वुमेन इस आसन को अवॉइड करें, जो गर्भवती महिला है इस आसन को नहीं करें। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, आसन का नाम, उसका जो अर्थ क्या होगा, और दूसरा उसके लाभ और इसकी सावधानियां, ये हमें याद होनी चाहिए। अगला हम बात करेंगे शलभ आसन। अगला हम पढ़ रहे हैं शलभ आसन। अब यहां पे वही सारा प्रोसेस, आसन और इसका क्या अर्थ है, उसको और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा अपना शलभ आसन। ये भी हमारा कौन सा बल है, पेट के बल जो आसन करते हैं। तो सबसे पहले आपका आया शलभ आसन, जिसमें शलभ आसन जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शलभ प्लस आसन। शलभ का मतलब क्या हो गया आपका, टिड्डा। एक टिड्डा होता है, कीट को बोलते हैं इंसेक्ट, यानी कि जो टिड्डा होता है, कीट होता है, वो तो कौन से हो गया अपना शलभ, क्योंकि शलभ वर्ड कहां से लिया गया है, टिड्डे से लिया गया। क्वेश्चन आ गया शलभ आसन में, शलभ का अर्थ है,
तो आप क्या लिखेंगे, टिड्डा यानी कि एक कीट। आसन क्या हो गया, जो भी हमारी, जो हम आसन कर रहे हैं, जो हमारी बैठने की मुद्रा है, जो हमारा पोस्चर है, जो मुद्रा है, वो अपना आसन हो गया। ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ग्रास ऊपर पोज भी इसको बोल सकते हो आप, एक ही बात है। ग्रास ऊपर, इसको मैंने यहाँ पे हिंदी में और यहाँ पे इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। और दूसरा ये अपन पढ़ चुके हैं, शलभ का अर्थ क्या हो गया, टिड्डा या कीट हो गया। तो सिंपल एक भाषा में हम क्या बोलेंगे कि शलभ आसन संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि शलभ प्लस आसन से मिलकर बना होता है। इसका मतलब क्या हो गया, टिड्डे के समान मुद्रा होना। हमारा शरीर जो होता है उसकी आकृति टिड्डे के समान हो जाती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था भुजंगासन की, जब वो भुजंगासन करते हैं तो हमारी बॉडी एक भुजंग की तरह हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमारी जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वो एक टिड्डे के समान दिखाई देगी। ठीक है, अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होंगे, ये आसन किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, अब मान लो कि हम ये आसन, कौन सा आसन है ये, शलभ आसन, पेट के बल कर रहे हैं। अब अगर पेट में किसी प्रकार की कुछ भी आपके प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ आपके एब्डोमिनल ऑपरेशन, सर्जरी है या ऑपरेशन है, ठीक है, शल्य चिकित्सा बोल सकते हैं, वो हो रखी है, तो आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आपके प्रॉब्लम है। दूसरा हम बात करेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन जो होगी वो भी इस आसन को अवॉइड करें। ठीक है, और अगर आपके गर्दन में दर्द है, बहुत सीरियस आपके दर्द है, क्रोनिक पेन है आपके, तो भी आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, पेन बढ़ेगा आपका। तो शलभ आसन, अब इसका जो बेनिफिट्स है वो क्या होगा, जब ये आसन करते हैं तो सबसे पहला जो बेनिफिट आएगा वो आएगा हमारे कमर, जो हमारा स्पाइन है उसको लचीला बनाने के लिए, कमर में इंप्रूवमेंट करने के लिए। और दूसरा, ये हमारी पैर की मांसपेशियों को और कंधों को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग करेगा हमारे शोल्डर्स को, और जो हमारी लेग्स की जो मसल्स है उनको ये मजबूत करेगा, शलभ आसन। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं धनुरासन। ये देखिए बहुत सिंपल आसन है धनुरासन। अब धनुरासन में आप समझ गए हो कि यहाँ पे कि जब हम इस आसन को परफॉर्म करेंगे तो हमारी बॉडी की शेप एक धनुष की प्रकार, धनुष के जैसे बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि धनुरासन, इस आसन में शरीर का आकार खिंचे हुए धनुष की भांति हो जाता है। इस आसन को हम क्या बोलते हैं, बो पोज भी बोलते हैं, BOWPOSE, बो पोज भी इसको बोलते हैं। बहुत सिंपल आसन है। अब बेनिफिट्स क्या होगा इसका, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये पेट के बल है, तो सबसे पहले पेट के बल है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे अंदर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापे की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले ये अपना मोटापा कम करता है। ठीक है, दूसरा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो अपना गले वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या आ रहा है, खिंचाव आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेच हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। किसी को भी अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो आसन को कर सकता है। और तीसरा, मांसपेशियों को लचीला, जो हमारी मसल्स है, जैसे ये अपने हाथों को खींच रहे हैं, पीछे से पैरों खींच रहे हैं, तो ये मसल्स को क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबल कर रहा है आसन। ठीक है, अब सेम पॉइंट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस किसको नहीं करना चाहिए। वापस बोल रहा हूं, अगर आपके स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है, चोट लग रही है, तो आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरा, पेट संबंधित गंभीर रोग, पेट संबंधित गंभीर रोग में वापस वो चीज आएगी कि अगर आपके एब्डोमिनल मसल्स के अंदर या कुछ आपके पेट संबंधी कोई शल्य चिकित्सा हाल ही में हुई है, तो आप इस आसन को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें पूरा प्रेशर किस पे आ रहा है, आपके पेट पर आ रहा है। और ऑलरेडी अगर आपके पेट में कुछ इंजरी हो रखी है तो इस आसन को परफॉर्म नहीं करेंगे। अब जो टॉपिक है आपका अगला, वो है अपना पीठ के बल आसन। ये तो थे हमारे पेट के बल, अब हम बात कर रहे हैं पीठ के बल आसन। ठीक है, अब यहां पे जो सबसे पहला जो आसन आएगा उसको हम बोलेंगे चक्रासन। क्या बोलेंगे इसको अपन, चक्रासन। अब बहुत सिंपल सा वर्ड है चक्रासन। चक्रासन दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला चक्र और दूसरा आसन। अब यहां पर चक्र क्या हो गया, चक्र हो गया हमारा एक, जैसे मैं बात करूं पहिया, एक साइकिल मान लो, साइकिल जो होता है गोल साइकिल, ठीक है, पहिया हो गया। और सेकंड अपना हो गया अपना एक चक्र, यानी कि जब आप एक इस आसन को परफॉर्म करते हैं
तो आपका जो शरीर की शेप है, जो आपके शरीर की आकृति है, वो पहिए के समान या एक चक्र के समान हो जाती है, इसलिए बोलते हैं इसको चक्रासन। और जब आप इसकी तुलना पहिए से कर रहे हैं तो इसका मतलब इस आसन का क्या नाम हो सकता है? ये आ गया आपका व्हील पोज। क्या नाम आ गया इसका? व्हील पोज। किस आसन को व्हील पोज के नाम से जाना जाता है? तो आप बता देंगे कि व्हील क्या होता है? एक चक्र होता है, और एक ऐसा आसन जिसको करने से हमारा शरीर की आकृति चक्र बन जाती है, इट्स कॉल्ड चक्रासन। ठीक है, आसन का मीनिंग जो उसका आंसर है उसमें ही छुपा होता है, हमें केवल उसको देखना होता है। ठीक है, अब यानी कि अब इसके बेनिफिट क्या होंगे? जब आप चक्रासन कर रहे होते हैं, जरा देखिए एक बार इस डायग्राम में, पूरी की पूरी स्पाइन क्या हो रही है? फ्लेक्सिबल हो रही है। जितना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हमारी जो स्पाइन है, जो हमारा बैकबोन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो क्या होगी? लचीलापन आएगा उसके अंदर, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाती है। दूसरा, ये हमारा जो मोटापा है उसको कम करेगा, क्योंकि जब इस आसन को आप परफॉर्म करते हैं तो जो आपका एब्डोमिनल जो मसल्स है उसमें क्या आएगा? खिंचाव आएगा। एक्स्ट्रा जो आपका फैट है वो रिड्यूस होगा। ये कब होगा? जब उसको हम रेगुलर करेंगे। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, रेगुलरिटी चाहिए होती है। ठीक है, अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, किसको नहीं करना चाहिए? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर किसी के मान लो कि स्पाइन में प्रॉब्लम है, या उसके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है, या उसके स्पाइन की सर्जरी हो रखी है, तो वो इस आसन को कैसे करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, हाई बीपी पेशेंट्स, जिनका बीपी हमेशा हाई रहता है, वो इस आसन को अवॉइड करें। यहां तक आपका हो गया चक्रासन, इसका अर्थ, और इसको हम व्हील पोज के नाम से जानते हैं। अगला कौन सा आएगा? अगला आसन हलासन, प्लग पोज बोलते हैं इसको। जैसे आपने देखा होगा कई बार जब खेती होती है, खेती के दौरान पूरे खेत को जोतने के लिए हल चलाते हैं, तो वो जो हल है वो वहां से लिया गया है, जो हल वर्ड है वो वहां से क्या बना? हलासन। तो इसमें हमारा जो शरीर की आकृति होती है वो कैसी बन जाती है? लाइक हल, खेतों में जोतने वाला एक उपकरण। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इसमें शरीर की आकृति खेतों में बैल के द्वारा चलाए जाने वाले हल जैसी हो जाती है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे और किसको नहीं करना चाहिए वो भी देख लीजिए। सबसे पहला बेनिफिट इसका क्या होगा? सबसे पहले तो देखो, पूरी स्पाइन क्या हो रही है आपकी? यहाँ पे पिछली स्पाइन पूरी मतलब फ्लेक्सिबल हो रही है, इसका मतलब रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ाएगा। दूसरा, यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो आपका चिन्ह है, जो हमारा चिन्ह है, चिन्ह ठोड़ी जो हो रही है वो हमारे थ्रोट से क्या हो रही है? लॉक हो जाती है। इसका मतलब अगर किसी के थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम, हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम है, तो इस आसन को करने से हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद तीसरा, वेट लॉस के लिए जब आप इसका कंटिन्यू अभ्यास करेंगे तो आपका वेट भी क्या होगा? लॉस होगा। अब आएगा आपका कॉन्ट्राइंडिकेशंस, किसको आसन नहीं करना चाहिए, क्या इसकी सावधानियां हैं? पहला, सबसे पहला, अगर हमारे मान लो हमारे गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है, गर्दन में चोट लग रही है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस हो रखा है, ऑलरेडी आपके एक पट्टा होता है बांधने का, आपने देखा हो कई बार कि लोग सिंपल पट्टा, वो एक पट्टा आता है बांधने का, और इसको इस प्रकार चलते हैं, वो घूम भी नहीं पाते। इसका मतलब उनके प्रॉब्लम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। दूसरा, प्रेग्नेंट वुमेन अवॉइड दिस आसन, गर्भवती महिला इसको अवॉइड करें। और ये आपको मैंने बता दिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस प्रॉब्लम, यानी कि जो गर्दन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, वो पेशेंट इस आसन को नहीं करेंगे। ठीक है, अगला आएगा आपका शवासन। शवासन का मतलब क्या हो गया कि इसमें जब ये आप आसन करेंगे तो इसमें हमारे शरीर की आकृति शव की तरह हो जाती है। शव बोले तो एक डेड बॉडी बोल दू इसको, ठीक है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? शव का अर्थ क्या हो गया? मृत, एकदम मृत का समान। अपने शरीर को शव समान बना लेने के कारण इस आसन का नाम क्या पड़ा? शवासन पड़ा। और इसका अलग नाम क्या होगा? कॉप्स, क्योंकि शव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉप्स। इसका मतलब किस आसन को कॉप्स पोज के नाम से जाना जाता है? तो आप क्या लगाएंगे? शवासन। बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? आप एकदम रिलैक्स मूड में हैं, ये आपकी एकाग्रता को, मन की शांति को और तनाव को, इन सब में क्या करेगा? आपको फायदा करेगा। एकाग्रता बढ़ेगी, मन को बहुत शांति मिलेगी, तनाव
फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ। किससे? शवासन से। जब हम रात को सोते हैं तो हम इसी मुद्रा में सोते हैं, ठीक है, रिलैक्स करने के लिए। फिर इसके अंदर क्या आएगा? इसकी सावधानी है। सावधानी में क्या करेंगे आप? सिंपल सा वर्ड है कि अगर हमारे स्पाइन में किसी प्रकार की कोई इंजरी हो रखी है या कोई ऑपरेशन हो रखा है और डॉक्टर ने हमें मना किया कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं सोना, तो और उसमें अगर आप ये कर रहे हैं तो आप कोई दिक्कत कर सकता है। स्पाइन संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चिकित्सा हो रखी है या आपका सर्जरी हो रखी है तो इसको आप करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको बाई करवट से कर सकते हैं हल्का सा। उसके बाद आपका आएगा सर्वांग आसन। कौन सा आएगा? सर्वांग आसन। अब यहाँ पे सबसे पहले वर्ड पकड़ो, क्या आ रहा है? सर्व। सर्व मतलब सभी, ऑल। अंग, अंग मतलब जो हमारे ऑर्गन्स है। आसन जो मुद्रा है, बैठने की मुद्रा बोल दो या बैठना बोल दो या आसन बोल दो, तो इसका मतलब क्या हो गया? सभी अंगों के लिए सर्वांग आसन होगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सर्वांग आसन। इस आसन से सभी जितने भी ऑर्गन्स है सब पे क्या आएगा? इंप्रूवमेंट आएगा, सब पे फर्क पड़ेगा। अब इसका बेनिफिट में बात करूं, फिर दोबारा हम देखेंगे कि ये भी हमारे किसके लिए? थायराइड ग्लैंड के लिए। चिन लॉक हो रही है किससे? थ्रोट से। तो ये हो गया अपना थायराइड के लिए उपयुक्त है। और पूरा वेट आप किस पे आ रहा है? हमारे शोल्डर्स पे आ रहा है, तो ये हमारे शोल्डर्स को भी क्या करेगा? मजबूत करेगा, ठीक है, सर्वांग आसन। अब इसके कॉन्ट्रेडिकेशंस, किसको नहीं करना चाहिए? बहुत सिंपल सा है कि अगर आपके एब्डोमेन या आपके पेट में किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा हो रखी है या कुछ पेन है आपके, तो इस आसन को आप अवॉइड करेंगे। दूसरा, रीढ़ की हड्डी में जो आपका बैकबोन है वहां भी अगर कोई शल्य चिकित्सा है तो भी इसको आप अवॉइड करेंगे। आप एक चीज देख रहे होंगे कि जितने भी हमने आसन पढ़े उनमें सब में ये पॉइंट कॉमन सा आ रहा है। कॉमन सी बात है, अगर किसी के कोई ऑपरेशन हो रखा है, हाल ही में ऑपरेशन हुआ है अभी 10 दिन पहले, महीने भर पहले, और आप फिर भी मना करने के बाद भी आसन कर रहे हैं, तो आपको बजाय लाभ के क्या होगी? हानि होगी। अब आ जाएंगे अपने बैठने वाले आसन, सिटिंग पोज, ठीक है। और उनमें जो फर्स्ट आसन है वो है अपना वज्रासन। ये एकमात्र एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद करते हैं। बाकी सारे आसन खाना खाने से पहले करते हैं, यानी खाली पेट करते हैं। ये खाना खाने के बाद करते हैं। इसका मतलब इस आसन का संबंध कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने से है, ठीक है। इसका मतलब इस आसन का संबंध हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कहीं ना कहीं जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं, वज्रासन। इसको हम क्या बोलते हैं? थंडरबोल्ट के नाम से भी जानते हैं। किस आसन को थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं? वो है अपना वज्रासन। और खाना खाने के बाद किया जाने वाला आसन, ठीक है। ताकि क्यों? ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन क्रिया है, वो क्या हो? हमारी मजबूत हो। और इसका जो अगला नाम है डायमंड पोज, क्योंकि जब हम इस शेप में बैठते हैं तो हमारा शरीर, जो हमारी बॉडी की शेप है, वो डायमंड बन जाती है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता चुका हूं कि इसका संबंध खाने से है। इसका मतलब समझ गए कि अपन की पाचन प्रणाली, जो हमारी पाचन प्रक्रिया है, उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है, उसको ये मजबूत करेगा। और दूसरा, हमारी पेट को भी क्या करेगा? ये स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रेडिकेशंस में क्या हो गया? किसको नहीं करना? अब अगर किसी के नी पेन है, अगर किसी के घुटनों में दर्द है, तो इस आसन को अवॉइड करेंगे। सबसे पहली बात तो, अगर किसी के घुटनों में बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा क्रोनिक पेन हो रखा है, हमें इस आसन को अवॉइड करना है। दूसरा, घुटने के बाद मान लो आपके टखने में चोट आ रखी है, जो आपका एंकल पार्ट है वहां पे आपके कुछ चोट आ रखी है, तो भी इस आसन को आप परफॉर्म नहीं करेंगे। वज्रासन हो गया। इसके बाद आपका आएगा पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन बहुत इजी है और बहुत इफेक्टिव भी है। वैसे सारे आसन अपनी जगह सब इफेक्टिव होते हैं। तो इसका जो नाम क्या आ गया? सिटेड फॉरवर्ड बेंड, ठीक है, सिटेड फॉरवर्ड बेंड। नंबर 2 क्या आ गया अपना? कि पश्चिमोत्तान आसन संस्कृत के मूल शब्द से बना है। इसका मतलब क्या हो गया? पश्चिम। पश्चिम का बहुत सिंपल सा वर्ड है पीछे। पश्चिम, जिसका अर्थ क्या हो गया? पीछे या पश्चिम दिशा या तीव्र खिंचाव। इसमें हमारी बॉडी में क्या आता है? एक तीव्र खिंचाव आता है, ठीक है। और जो हमारा शरीर का जो मिड पार्ट है, शरीर का जो बीच का हिस्सा है, उसमें खिंचाव पैदा करता है, ठीक है। अब ये इसके क्या बेनिफिट्स होंगे?
सबसे पहला बेनिफिट होगा कि ये जो हमारा पेट है, जो हमारे हिप्स है, उनको फैट को क्या करेगा, ये कम करेगा। अगर आप इसका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो ये आपके मोटापे को बहुत जल्दी कम कर देगा। और दूसरा, आपके पाचन तंत्र में जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी ये इंप्रूवमेंट करना शुरू करेगा। ठीक है, अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस में क्या आ गया, किसको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, प्रेग्नेंट वुमेन अवॉइड दिस आसन, और जिनके पीठ या घुटनों में गंभीर समस्या हो, ठीक है, गंभीर समस्या हो रखी है, वो इस आसन को परफॉर्म नहीं करेंगे। अब पद्मासन, अब ये कौन सा आसन आ गया अपना, पद्मासन, बैठने वाला आसन है, लेकिन कौन सा टाइप का हो गया, ध्यानात्मक आसन, जो अपने पहले पढ़ा था। पद्मासन का अर्थ होता है कमल का आसन। ठीक है, पद्मासन का मतलब क्या हो गया कि इसमें हमारी बॉडी की शेप कमल के फूल के जैसे हो जाती है, इसलिए उसको बोल दिया पद्मासन। और पद्मासन में पद्म क्या होता है, कमल। ठीक है, इस आसन को करते समय हमारा शरीर, इस आसन को करते समय जो हमारा शरीर है वो कमल के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, क्रॉस लेग सिटिंग पोज, इसको हम बोल सकते हैं। इसमें हमारे जो शरीर की आकृति है वो कैसे बन जाएगी, कमल की स्थिति का बन जाना। ठीक है, और आपको बताया था कि ये कौन सा आसन है, ध्यानात्मक आसन। इसको, इस आसन, ये आसन हमें क्या कर रहा है, ध्यान के लिए तैयार करने में हमारी मदद करता है। आपने पढ़ा था ना कि आसन 3 प्रकार के होते हैं, ध्यानात्मक, विश्रामात्मक और शरीर संवादात्मक। तो सबसे पहले कौन सा आ गया आपका, पद्मासन, बैठने वाला आसन है, लेकिन बैठने में कौन सा है, ध्यानात्मक आसन। अब इसका बेनिफिट्स क्या होंगे, सबसे पहले आप बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं, एक तो आपके मन को शांत करेगा, मन को शांत करने के साथ ये आपकी कंसंट्रेशन पावर, जो आपकी एकाग्रता है, उसको बढ़ाएगा, तनाव और चिंता दूर करेगा। अब इस आसन के क्या है कॉन्ट्राइंडिकेशन, किसको आसन नहीं करना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पद्मासन में हमें यहाँ पे घुटने को बेंड करना पड़ता है, और अगर किसी के घुटनों में बहुत ज्यादा पेन है तो वो इस आसन को अवॉइड करें, इसको नहीं करेंगे। अगला जो आसन है हमारा वो है सुख आसन। तो सुख आसन में क्या हो गया, बहुत सिंपल सा वर्ड है, जिस आसन को करने से हमें क्या मिलता हो, सुख मिलता हो। इसका मतलब सुख प्लस आसन, हमारे शरीर में, हमारे शरीर को क्या मिलेगा, एक सुख मिलेगा बैठने पे। सुखासन संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुख प्लस आसन। अब इसका बहुत सिंपल सा है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। और इसके बेनिफिट्स में, इस आसन का अभ्यास करने से शारीरिक मानसिक रूप से हमें क्या मिलती है, सुख और शांति मिलती है। यस, अगला आसन अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब इस नाम के अंदर कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस जो है वो छुपे हुए हैं। अब वो कैसे हैं आप देखिए। आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन का मतलब क्या हो गया, इसके अगर हम वर्ड्स की बात करें, अर्ध आधा, मत्स्य मछली, ठीक है, इंद्र और आसन, इसका मतलब क्या हुआ कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन संस्कृत भाषा के शब्द कौन कौन से, पहला क्या आ गया आपका अर्ध, अर्ध मतलब क्या हो गया, आधा, हाफ। मत्स्य, मत्स्य में क्या हो गया, मछली जो होती है, फिश, ठीक है। इंद्र, इंद्र का मतलब क्या हो गया यहां पे, राजा। अर्ध क्या हो गया अपना, आधा। आसन जो हमारी मुद्रा है, तो यानी कि अर्ध आधा, मत्स्य का मतलब मीन यानी कि मछली, इंद्र का मतलब राजा, और आसन का मतलब क्या हो गया, मुद्रा। क्लियर है। अब इस आसन को हम और किस नाम से जानते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है इसके अंदर क्या हो रही है, ट्विस्ट हो रही है, सिटेड ट्विस्ट पोज, हमारी बॉडी क्या हो रही है, एक तरह से ट्विस्ट हो रही है। इसका मतलब इस आसन का नाम क्या हो गया, सिटेड ट्विस्ट पोज या हाफ लोड ऑफ फिश पोज, यानी कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन को अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो हाफ लोड ऑफ द फिश पोज, इसको अपन बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि इस आसन का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो यहां पे लिख रखा है इस आसन का नाम योगी मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर पड़ा। तो ये नाम वहां से उठाया गया था, आसन का नाम योगी मत्स्येंद्र नाथ के नाम से यह आसन लिया गया। अब इसका जो बेनिफिट्स है, इसके जो लाभ है वो क्या होगा, सबसे पहले आप खुद देख लो इसको
कि जब ये ट्विस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि रीढ़ की हड्डी में क्या आएगा, लचीलापन आएगा, फ्लेक्सिबल होगी। जैसे आपने देखा होगा जब हम नहाकर बाहर निकलते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आप जब रुमाल को सुखाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक बार तो ऐसे करेंगे और एक बार ऐसे करेंगे। आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी हम रुमाल को एक बार ऐसे निचोड़ते हैं और एक बार ऐसे निचोड़ते हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्पाइन को क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, एक बार इस साइड और एक बार इस साइड। तो यानी कि एक बार हम इस साइड करेंगे और सेकंड टाइम हम इस साइड करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ट्विस्ट पोज, सीटेड ट्विस्ट पोज, बॉडी को ट्विस्ट करना। अब इसका जो बेनिफिट्स होगा, सबसे पहले रीढ़ की हड्डी में आपके क्या आएगा, लचीलापन आएगा, जैसा भी आपको बताया था। और दूसरा आपके जो लंग्स हैं, क्योंकि जब आप बॉडी को पूरा ट्विस्ट करेंगे तो इसका असर आपके चेस्ट पे भी आएगा, तो आपके फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, और पाचन क्रिया के लिए तो ये बहुत ही सुपर आसन है। और सबसे अच्छा जो बेनिफिट है इसका, डायबिटीज पेशेंट और मोटापा कम करना, ठीक है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, किसको ये आसन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा, अब इस कंडीशन में मान लो किसी के, अब यहाँ पे पूरा खेल किसको हो रहा है, स्पाइन को ट्विस्ट कर रहे हैं। अब स्पाइन को ट्विस्ट कब करेंगे, जब आप खुद फिट है, आपकी स्पाइन बिल्कुल क्या है, फिट है। और लेकिन जैसे आपकी स्पाइन में क्या हुई, इंजरी हुई, तो आप इस आसन को परफॉर्म नहीं कर सकते। हार्ट पेशेंट है या स्पाइन इंजरीज है या आपका कोई हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है, ठीक है, स्टमक, हार्ट, जो भी आपके कुछ शल्य चिकित्सा है उसमें इसको आप आसन को अवॉइड करेंगे। हर्निया पेशेंट इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब जो आसन है मयूर आसन, मयूर का मतलब आप जानते हैं कि मयूर जो होता है मोर होता है, इसको हम बोलते हैं पिकॉक पोज। पिकॉक पोज का मतलब क्या हो गया, मयूर आसन। यानी कि वही लाइन दोबारा बोल रहा हूं, इस आसन को करने से हमारी बॉडी की शेप कैसे बन जाएगी, मयूर, बोले तो मोर की तरह बन जाती है। तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मोर प्लस आसन, यानी कि मोर की मुद्रा में बैठना है अपन को, ठीक है। और ये हाथों के बल होता है, ये हाथों के बल होने वाला आसन है, ठीक है। इस योग आसन को करते समय शरीर की आकृति मोर जैसी दिखाई देती है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि हमारा बॉडी का जो पूरा का पूरा वेट है वो किस पे आ रहा है, हमारे हाथों पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस योग आसन को करने से हाथ और भुजाएं, जो हमारा हाथ और भुजाएं, अब देखो यहाँ पे दो वर्ड है, हाथ और भुजाएं। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूज होगा कि ये जो एक ही बात है, अलग अलग क्या है इसके अंदर, नहीं। ये क्या होता है, हमारा हैंड, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा हैंड है, और ये पूरी हमारी क्या है, आर्म्स, ये हमारी भुजा है। कई लोग बोलते हैं कि ये अपना हाथ है, भैया हाथ ये होता है, और ये हमारी क्या होती है, पूरी पूरी आर्म होती है, भुजा होती है। तो ये आपकी भुजा को भी कंट्रोल कर रहा है और आपके हाथ को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ये मजबूत होती है। दूसरा, जब इस आसन को आप परफॉर्म करते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका पूरा जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो आपके कहां पे आ रहा है, पूरा चेहरे पे आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे चेहरे की कांति को बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पे कांति लिखा हुआ है, क्रांति लिखा हुआ नहीं है कि चेहरे की क्रांति बढ़ा देगा, ये चेहरे पर कांति, चमक को बढ़ाएगा, क्योंकि पूरा ब्लड फ्लो हमारे किस पे आएगा, चेहरे पे आता है, ठीक है। अब ये किसको नहीं करना, इसके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। सबसे पहले जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है इस आसन को अवॉइड करें, उनको आसन नहीं करना। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है, हर्निया की प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर है, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट आपके कहां पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी जो एल्बो है, ये एल्बो पूरे एब्डोमेन को क्या कर रही है, प्रेस कर रही है। अब ऑलरेडी आपके अंदर पेट में कुछ समस्या है, अल्सर हो रखे हैं या कुछ ऑपरेशन हो रखे हैं, तो इस आसन को आप अवॉइड करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा, और आप लोगों का अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।